Good evening, everyone. This is Mr. Firoz, and this is my first video related to accountancy subject. मैं कुछ important questions है जो MCQs के डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. Without wasting time, we will start the questions. See the first question. ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं. ये फर्स्ट चैप्टर के हैं, 12th class ISC board. First one is, in case of partnership, the act of a partner is, means हम लोग को इसमें जो भी पार्टनरशिप एक्ट 2013 का है वो सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रख के सॉल्व करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, फर्स्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन ऑल दैट partners only, binding on all partner except the particular partner, and none of the above. So answer is, क्या आंसर होगा? सी आंसर इज ए, binding on all partners. Now second question, what should be the minimum number of person to form a partnership? ये हमने ऑलरेडी 11th में किया है. मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, राइट? कितने मेंबर्स चाहिए एक पार्टनर को फॉर्म करने के लिए. सो द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज 2. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. इसके ऑप्शन इज राइट्स, मीटिंग, कैपिटल, ड्यूटीज. उसमें क्या हो सकता है? आंसर इज डी. मीन्स इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोगों को अपनी ड्यूटीज़ है, पूरा उनको काम करना ही है. एंड वी हैव सीन सम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो देयर इन 11th क्लास वी हैव सीन, राइट? वो भी थोड़ा देखना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, फर्स्ट वन इज प्रॉस्पेक्टस, देन सेकेंड इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, फोर्थ आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. इसमें आंसर क्या होगा स्टूडेंट? से पार्टनरशिप डीड मतलब होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. ओके, रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स और उसमें उनके सिग्नेचर होते हैं. ओके, एंड उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है. ओके, कि हाउ मच दे आर गोइंग टू गेट देयर प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी है उसमें सब दिया रहता है. सो पार्टनरशिप डीड का एक और दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. सो आंसर इज डी. Now see the next one. Fifth question, which of the following is not incorporated in the partnership act? मीन्स इसमें से कौन सा है पॉइंट जो पार्टनरशिप एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है? ठीक है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, तो वो हमको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली. ये है, हमने किया है. इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट, वी हैव डन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमने किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, ये भी हमने किया था. देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने दिया है लोन फॉर्म को तो मैक्सिमम 6% पर एनम मिल सकता है. न्यू पार्टनर को अगर एडमिट करना है तो
हमें दूसरे पार्टनर्स का कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। सैलरी, वेजेस, आई मीन सैलरी, रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, ये हमने किया था। एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो सी द फर्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ये है, दिस इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा है नॉट इनकॉर्पोरेटेड, हमको नेगेटिव आंसर चेक करना है। सेकेंड वन इज नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल। थर्ड, ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। सी यार, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। ऑल लोन्स टू बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम। जितने पार्टनर्स जो भी लोन दे रहे हैं कंपनी को, उनको मैक्सिमम 6% ही मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट वन, ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पूछा है नॉट इनकॉर्पोरेटेड, सो आवर आंसर इज डी, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पे, तो आंसर होना चाहिए नॉट अलाउड। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सी द सिक्स्थ क्वेश्चन स्टूडेंट। In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on, one second. In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partner's loan account will be, ये ऑलरेडी जस्ट नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें क्या करना है। सो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 12% सिंपल इंटरेस्ट, 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो ये सभी को आंसर पता होगा होपफुली। इसका 6 का जो आंसर है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, A and B are partners in a partnership firm without any agreement. A has withdrawn 10,000, यहाँ पे कॉमा नहीं है, आई मीन दिस इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क। A has withdrawn 10,000 out of his capital as drawing. Interest on drawing may be charged from A by firm. क्या होगा इसमें? क्वेश्चन क्या पूछा है? A and B are partners in a firm, partnership firm without any agreement, मीन there is no agreement. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैपिटल एंड ड्राइंग नहीं मिलेगा किसी को भी। और अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने अगर लोन दिया है कंपनी को, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको 6% पर एनम मिलेगा पार्टनर्स को फ्रॉम द फर्म, बाय द फर्म। ए हैज़ विड्रॉन 10,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग। ए एक पार्टनर है जो अपने कंपनी से 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। फर्म ए से कितना चार्ज करेगी इंटरेस्ट? तो अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वेन एवर देर इज नो एग्रीमेंट और वेन एवर देर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन, तो हम लोग को इंटरेस्ट बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना। सो नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। इसमें क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है पार्टनर्स को मिलना चाहिए, बट एक कंडीशन है कि वो जो प्रॉफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, वो इन चारों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वो या उसमें से किसी एक में से, या तो प्रॉफिट में से देंगे प्रॉफिट, आई मीन इंटरेस्ट कैपिटल, या तो रिजर्व्स में से, या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। डी इज गुडविल। सो रिमेंबर स्टूडेंट, हमेशा कंपनी इंटरेस्ट कैपिटल अगर उनके पास प्रॉफिट हुआ है तभी वो अपने पार्टनर्स को देंगे, अदरवाइज वो लोग प्रॉफिट के बिना इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देंगे। तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ए, प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है स्टूडेंट? देखो, सी प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने 11 तक हमने देखा था कि पहले जूनियर क्लासेस में हमने देखा था कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, राइट। बट अभी हायर क्लासेस में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है, कंटिन्यूशन पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पार्टनर्स को जो भी मिलने वाली चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी हो या इंटरेस्ट हो, वो सारी चीज़ें हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। सो इसमें जो भी कंपनी का प्रॉफिट आता है उससे कंपनी एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करती हैं, राइट। सो इधर क्वेश्चन बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अगर फर्स्ट का देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब जो भी पार्टनर्स ने जितना भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है कैपिटल, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस विल बी रिकॉर्डेड। क्वेश्चन पूछा कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ड्रॉइंग, पार्टनर्स ने अगर मनी विड्रॉ किया तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए इनकम है, दिस विल बी ऑल्सो रिकॉर्डेड। ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। देन कमीशन पेड टू पार्टनर्स, अभी जो कमीशन पेड टू पार्टनर्स है वो कहीं भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। सो दिस इज द राइट आंसर। पार्टनर सैलरी भी है तो पार्टनर सैलरी ऑल्सो विल कम दिस साइड, पार्टनर सैलरी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, on 1st December 2020, Raj, a partner, introduced additional capital of 50,000 to the firm. In absence of partnership deed on 31st March 2021, he will receive interest. Again, से स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन में दिया है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओके, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इसमें दिया है। हियर इफ विल सी, कभी भी अगर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दिया है तो हमेशा जो 6 कंपोनेंट हमने पढ़े थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, सैलरी रेम्युनरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इक्वली अमंग द पार्टनर्स, वो हमेशा हमें को ध्यान में रखना है। तो इधर क्या बोला है, ऑन 31st December 2020, राज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 टू द फर्म। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन 31st December March 2021 ही विल रिसीव इंटरेस्ट। जब भी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो याद रखो दे आर नॉट अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स, तो आंसर इज 0, नील, बी इज द आंसर। नेक्स्ट वन, ऑन 1st January 2020 a partner advanced a loan of ₹1 lakh to the firm. In the absence of partnership agreement, again there is a absence of agreement is there, कुछ एग्रीमेंट नहीं है इसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31st March 2020 विल बी, इसमें इंटरेस्ट कितना होगा अभी फर्म को दिया है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 6% मैक्सिमम वी कैन टेक। तो ईयर एंडिंग इज 31st March, सो हाउ मच हमने दिया है उनको, 1 लाख हमने दिया है 6%, एंड टाइम ईयर एंड हो रहा है 31st March और हमने दिया है 1st January, सो 3 months इज देयर, राइट, 3/12, करेक्ट। तो कितना आएगा इसमें 1,500, सो इसमें 1,500 किधर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, सो दैट कभी नेक्स्ट अगर हमने डाला इसका वीडियोस तो उसमें हम लोग क्लैरिफाई जरूर करेंगे उस क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें से कौन से आइटम्स हैं जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। ऑलरेडी एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पीछे देखा था जिसमें हमने इंटरेस्ट कैपिटल रिकॉर्ड किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड किया था, कमीशन पेड टू पार्टनर्स हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, पार्टनर सैलरी हमने रिकॉर्ड किया था, ठीक है। तो इधर भी आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कम, ये भी है आएगा, सैलरी टू पार्टनर भी रिकॉर्ड होगा, ट्रांसफ़र टू रिजर्व भी होगा, एंड इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ओके। स्टूडेंट ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं,
कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें थोड़े ज़्यादा कैलकुलस पार्ट हों। ये तो काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 13। A and B are partners from 1st April 2018 without a partnership deed, and they introduced capital of rupees 35,000 and 20,000 respectively. On 1st October 2018, A advanced loan of rupees 8,000 to the firm without any agreement as to interest. The profit and loss account for the year ended 31st March 2019 shows a profit of 15,000, but the partners cannot agree on payment of interest, and on basis of division of profit calculate the profit of Mr. A. तो इसमें ए और बी पार्टनर्स हैं। इसमें फिर से कोई एग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में, और ए ने 35,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बी ने 20,000 कैपिटल लेके आया, बिजनेस स्टार्ट किया। और फर्स्ट अक्टूबर 2018 को ए ने कंपनी को 8,000 रुपीज़ लोन अमाउंट दिया फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। उसमें कुछ बोला नहीं कि कितना इंटरेस्ट लूँगा ऐसा। द प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 2019 सो द प्रॉफिट, उस ईयर का प्रॉफिट था 15,000। तो इसमें बोला है बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बट पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं कि जिसने लोन दिया है कंपनी को उसको इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। एक पार्टनर ऐसा बोल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ मिस्टर ए। अब जो भी ईयर का प्रॉफिट है 15,000, उसमें कुछ कंपनी को उसने कुछ इतना एडवांस दिया है, तो वो सब देने के बाद फाइनल अमाउंट मिस्टर ए को कितना मिलेगा, इसका आंसर स्टूडेंट सब सॉल्व करके मुझे बताना। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल टेल, बट इसका आंसर जो है वो 7380 है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन थोड़ा 14th क्वेश्चन थोड़ा रीड करो। इसमें A and B are partners in a firm sharing profits and loss in the ratio 3:2. They had advanced to the firm a sum of 30,000 as a loan in their profit sharing ratio on 1st October 2017. The partnership deed is silent on interest on loan from partners. Compute interest payable by the firm to the partner, मतलब फर्म कितना पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेगी। ओके, एंड अज्यूम द फर्म क्लोजेस इट्स बुक एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। ओके, तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है अभी। तो उसमें जो अभी जो 13th क्वेश्चन था और 14th, फिलहाल जितने भी हमने क्वेश्चन अभी हमने इसमें लिए हैं, अगर आप देखो एक चीज़ उन सब में कॉमन था कि कहीं भी एग्रीमेंट नहीं है। हर एक क्वेश्चन में बोला गया है विदाउट एग्रीमेंट, राइट। तो उस टाइम हमें क्या करना है कि जब भी विदाउट एग्रीमेंट होगा तो जो मैं 6 पॉइंट्स मैंने बताए स्टार्टिंग में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, वो सारी चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सबको सॉल्व करना है। ठीक है, सो जो ये क्वेश्चन है 13th एंड 14th, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। इधर भी अगर देखेंगे तो इसमें भी बोला है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सी द थर्ड लाइन यहाँ पे बोला है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू द पार्टनर्स ए। ओके, अज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। ओके, तो इसका आंसर है 540। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को आंसर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के रखना ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये क्लियर कर सकूँ डाउट। अब क्वेश्चन नंबर 15, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 2:3
with capital of 1,20,000 and 60,000 respectively on 1st October 2018. A and B gave loan of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. A had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000. The loss for the year ended 31st March 2019 before rent and interest amounted to rupees 9,000. Show the distribution of loss of Mr. B. तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन था इसमें, हमने जब स्टार्टिंग में किया था जहाँ पे कंपनी, मैंने बोला था कि अगर कंपनी को कंपनी डिसाइड कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को पार्टनर्स को देना है, तो ऑन व्हाट बेसिस दे आर गोइंग टू गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, क्या किस बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट को इंटरेस्ट कैपिटल देगी, अगर प्रॉफिट हुआ तो, या लॉस हुआ, या क्या बेसिस पे। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट, कभी भी अगर कंपनी को प्रॉफिट अगर होता है, कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट सब दे सकते हैं। अदरवाइज कुछ कैलकुलेशंस, जैसे कि इस सम के लिए जो है ए एंड बी पार्टनर्स, इसमें अगर हम चाहें तो लेट्स से विल ट्राई दिस वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। सो इसमें जो लॉस है, ओके, ऑलवेज स्टार्ट विद द लॉस। लॉस कितना था इसमें, 9,000 दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे 9,000 दिया है, तो दैट वी विल राइट 9,000। फिर उसके बाद अगर इस लाइन में देखेंगे, लिखा है मंथली रेंट ऑफ 5,000। सो रेंट भी है 5,000 मंथली मीन्स मल्टीप्लाइड 12, टोटल विल बी 60,000। ओके, 9,000 हो गया, ये भी हो गया। फिर अभी इसमें जो सेकेंड लाइन था 1,20,000 एंड 60,000 जो कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद ऑन 1st October 2018 ए एंड बी गेव लोन ऑफ 2,40,000। अभी ए एंड बी ने कंपनी को 2,40,000 का और 1,20,000 का लोन दिया है, यानी कि ए का अगर देखेंगे तो 2,40,000 और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप भी डाइट ऑलरेडी टोल्ड यू कि 6% होना चाहिए। और मंथ कभी दिया उन्होंने, कौन से मंथ में दिया है उन्होंने, 1st October मीन्स 1st October को हो रहा है, और ईयर एंड कभी हो रहा है 31st March, यानी कि 6/12, 6 मंथ बच रहा है, राइट, 6/12। तो कितना आएगा 7,200। सेम बी का भी करेंगे वैसे ही, बी का था 1,12,000, 6%, 6 मंथ, सो फॉर दिस 3,600 आएगा। यानी कि जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन लोन वो एक का 7,200 और एक का 3,600 ये आया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बैलेंस करते हैं, राइट। अब बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, 69 देन 72, 79,800। तो दोनों साइड हमको लिखना पड़ता है, राइट। अब ये क्या होगा, लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। सो व्हाट इज द रेशियो, 2:3। सो 79,800 multiplied 2/5 and 79,800 3/5। ओके, सो आ जाएगा उतना हमको, कितना आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट कितना है, कैलकुलेट करो फटाफट। एक का जो ए का आ रहा है वो है 31920 एंड बी का 47880। सो हमारा क्वेश्चन है कि
शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ मिस्टर बी, ये सारे लॉस हैं राइट। तो बी को कितना मिल रहा है 47880, 47880 किधर आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, समझे। सो ये हमारा राइट आंसर है। नाउ 16th क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, A is capital rupees 1 lakh, B is capital rupees 60,000. Interest on capital is payable at 6% per annum. B is entitled to salary of rupees 3,000 per month. Profit for the current year before interest and salary to be, मतलब जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट और सैलरी बी को देने से पहले था 80,000। ओके, सो इसमें बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो अभी हम देखेंगे, ठीक। सो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसमें। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो प्रॉफिट था 80,000 का, ये प्रॉफिट राइट, प्रॉफिट हम लिख देंगे 80,000 प्रॉफिट। ओके, देन इसमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे राइट, 1 लाख का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 आएगा, और 60,000 का 6% 3,600, 3,600 ये आ गया दोनों का। देन इसमें बोला है सैलरी टू बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ मीन्स 3,000 इंटू 12 इज हाउ मच, 36,000, 36,000 ये भी आ गया हमारा, ठीक है। बस अभी और कुछ नहीं, इसको अभी ऐड करेंगे हम, बोथ दिस साइड इफ विल ऐड, तो जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है 80,000, ठीक है। इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंस हमारा जो इधर बचेगा वो होगा 34,400, और इसमें कुछ भी रेशियो नहीं दिया है, तो हमने वो भी डिस्कस किया कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओके, जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबको इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है इनको 34,400 का, उसको 1/2 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17,200। क्वेश्चन है बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 17,200, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें अभी 17th, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए इज कैपिटल 70,000, बी इज कैपिटल इज 50,000, फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000, बी शेयर इन द प्रॉफिट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम ओरली भी कर सकते हैं, सो स्टूडेंट इसे ट्राई करना, अगर नहीं आया तो काइंडली इसको कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो वैसे इसका आंसर है बी 30,000। क्वेश्चन नंबर 18, नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 45,900, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मैनेजर कमीशन विल बी, तो मैनेजर कमीशन कितना होगा, इसमें आंसर आएगा 4950। इसमें दो फॉर्मूला है याद रखना, बिफोर होगा या आफ्टर होगा, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। अगर 10% है तो 10/100, आफ्टर होगा 10/10 + 100, ये फॉर्मूले पे ध्यान देना, इधर सब मिस्टेक्स करते हैं। ओके, तो इसमें 4950 आंसर आएगा। नेक्स्ट ये लास्ट दो क्वेश्चंस हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 79,800, मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग आया राइट, तो मैंने क्या बताया 5%, तो 5/105% लेना है। ओके, तो आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर है 3,800, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म and the ratio is 5:3:2. Before B's salary of ₹17,000, firm's profit is 97,000. How much in total B will receive from firm?
फॉर्म से बी को कितना मिलना चाहिए, पहले तीनों को डिवाइड करना है, टोटल तीनों में से जो भी बी का पार्ट आएगा वो हमको खाली लिखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो काइंडली इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज़रूर समझाऊंगा। इसका वैसे आंसर है 41,000। होप स्टूडेंट आप लोगों को कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एग्जाम्स फॉर योर स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम्स। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं कुछ और बड़े क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। टेक केयर एवरीवन।